Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. Students, बायो में चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा कंपोनेंट है जिसको कहा जाता है ब्लड वेसल्स। सो व्हाट आर ब्लड वेसल्स? ब्लड वेसल्स आपकी बॉडी में पाए जाने वाली वो ट्यूब, वो चैनल्स होती हैं जिनके अंदर ब्लड ट्रैवल कर रहा होता है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है। यानी आपके जिस्म के अंदर खून जो है वो भरा हुआ नहीं है। ये नहीं है कि खून जो है वो रैंडम घूम रहा है। आपके जिस्म के अंदर ही पतले पतले सी ट्यूब्स, पतली पतली सी चैनल्स, और ब्लड इन चैनल्स के अंदर फ्लो कर रहा होता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे घरों में पाइप होते हैं और पानी जो है वो इन पाइप्स के अंदर फ्लो कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो पाइप हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है वो पाइप कहलाते हैं ब्लड वेसल्स। हमारी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 किस्म की होती हैं। पहली कहलाती हैं आर्टरीज, दूसरी कहलाती हैं वेन्स और तीसरी कहलाती हैं कैपिलरीज। सो पहले आर्टरीज पर बात कर लेते हैं कि आर्टरीज किन ब्लड वेसल्स को कहा जाता है। आर्टरीज उन ब्लड वेसल्स को कहा जाता है जो दिल से खून लेकर निकलते हैं। देखें, आपका जो दिल होता है यहां से 2 तरह की ब्लड वेसल्स निकलेंगी। एक ऐसी ब्लड वेसल्स होंगी जो जिस्म से खून दिल को ला के दे रही होती है, और एक ऐसी ब्लड वेसल्स होंगी जो दिल में से खून लेकर जाती है। यानी कि एक ब्लड वेसल्स दिल को खून दे रही है और एक ब्लड वेसल्स दिल से खून लेकर जा रही है। किसी भी ऑर्गन को ले लें, मिसाल के तौर पे आप आंखों की बात कर लें तो आंखों से एक ब्लड वेसल होगी जो दिल तक जाएगी, आंखों से खून दिल तक लेकर जा रही होगी, और एक ऐसी ब्लड वेसल होगी जो दिल से खून आंखों को लाके दे रही होगी। सिमिलरली आप अपने हाथ की बात करें तो एक ब्लड वेसल आपके हाथ से खून जमा करेगी और दिल को लाके देगी, और एक ब्लड वेसल ऐसी होगी जो दिल से खून लेगी और हार्ट को ले जाकर देगी। तो आना जाने वाले 2 रोड जैसे होते हैं ना, ऐसे। सो ब्लड वेसल्स उन ब्लड को कहा जाता है जो दिल से खून लेके ऑर्गन को देती है। यानी आपके दिल से खून लेंगी, लंग्स को दे देंगी, आपके दिल से खून निकलेगा इन आर्टरीज के जरिए और ब्लड हाथ को चला जाएगा, आंखों को चला जाएगा, जबान को चला जाएगा, हेड को चला जाएगा, पैर को चला जाएगा। ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर कॉल्ड आर्टरीज। उसके बाद ये जो आर्टरीज होती है बच्चों, इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सिर्फ एक आर्टरी होगी जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। उस आर्टरी को छोड़ दें तो बाकी तमाम आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मुराद वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा हो। ये जो आर्टरीज होती हैं ये थिक वॉल होती है, इनकी काफी मोटी वॉल होती है, 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है इनकी वॉल। जो पहली लेयर या बाहर वाली लेयर होती है उसको ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहा जाता है। फिर जो बीच की लेयर होती है उसको ट्यूनिका मीडिया कहा जाता है, और आखिरी या अंदर वाली लेयर जो है ट्यूनिका इंटीमा कहा जाता है। ये तीनों लेयर्स काफी ज्यादा थिक होती हैं। आर्टरीज की ये तीनों वॉल्स काफी थिक होती हैं, तो हम कहेंगे आर्टरीज हैव थिक वॉल्स। ठीक, उसके बाद ये जो बीच की लेयर है ट्यूनिका मीडिया, आर्टरीज के अंदर, इस लेयर के अंदर इलास्टिक फाइबर्स भी मौजूद होते हैं, इलास्टिक टिश्यूज भी मौजूद होते हैं, जिससे आपकी आर्टरीज में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। आपकी आर्टरीज में जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। अब आते हैं वेन्स की तरफ। दूसरी टाइप की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको हम कहते हैं वेन्स। वेन्स उन ब्लड वेसल्स को कहा जाता है जो दिल को खून ला कर देती हैं फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। यानी जिस्म के तमाम ऑर्गन से खून जमा करके वेन्स आपके दिल को लाके देंगी। ठीक है, ये दूसरी किस्म की हो गई। आर्टरीज क्या थी? दिल से खून लेकर जा रही थी ऑर्गन की तरफ, और वेन्स कौन है? जो ऑर्गन से खून लाकर दिल को दे रही है। तो ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम द ऑर्गन्स आर कॉल्ड वेन्स। ठीक है, ये आर्टरीज की अपोजिट हो रही है। आर्टरीज दिल से खून लेती हैं और ऑर्गन्स को ले जाके देती हैं, और वेन्स जो है वो ऑर्गन से खून लेती हैं और दिल को लाकर देती है। उसके अलावा आर्टरीज में हमने देखा कि आर्टरीज जो है उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा हो।
जबकि वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मुराद ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो, उसको आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बस एक तरह की आर्टरी और वेन होती है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, उधर मामला उल्टा होता है। उसके अलावा वेन्स की भी जो वॉल होती है वो 3 लेयर्स की होती है, आर्टरीज की तरह। आर्टरीज की भी 3 लेयर्स थी, इनकी भी 3 लेयर्स हैं। वही 3 लेयर्स हैं जी, ट्यूनिका एडवांटिशिया, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा। लेकिन जो आर्टरीज की 3 वॉल्स हैं वो थोड़ी थिक होती हैं, जबकि वेन्स की जो 3 लेयर्स हैं ये थोड़ी थिन होती है। तो आर्टरीज की जो वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स बट दे आर थिन वॉल्ड। इसके अलावा एक और फर्क है, वो ये कि आर्टरीज के अंदर जो मिडल लेयर थी उसमें इलास्टिक फाइबर बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से आर्टरीज में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। जबकि वेन्स के अंदर बीच की लेयर देखें आप, इलास्टिक टिश्यूज बहुत कम है, लिहाजा इनके अंदर इलास्टिसिटी बहुत कम होगी कंपेयर टू आर्टरीज। ठीक, ये हो गई 2 तरह की हमारे पास ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, अभी डिफरेंसेस पर आएंगे तो अब हम बात करेंगे जरा डिफरेंसेस पर भी। मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर दूं, आर्टरीज उन ब्लड वेसल्स को कहा जाता है जो दिल से खून लेकर ऑर्गन को देती है, और वेन्स उन ब्लड वेसल्स को कहा जाता है जो ऑर्गन से खून लेकर दिल को लाके देती है। आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज और वेन्स दोनों की जो वॉल होती है वो 3 लेयर्स की होती है, बट आर्टरीज की थिक वॉल्स हैं और वेन्स के थिन वॉल है। आर्टरीज में इलास्टिक टिश्यू ज्यादा होते हैं, लिहाजा आर्टरीज में इलास्टिसिटी ज्यादा है, वेन्स में इलास्टिसिटी बहुत कम है। ठीक, अब तीसरी जो टाइप है वो कहलाती है ब्लड वेसल्स की थर्ड टाइप, कैपिलरीज। अच्छा, अब कैपिलरीज को पढ़ने से पहले ये जरा ध्यान में रखिएगा, आर्टरीज मैंने आपको क्या बताया, जो ब्लड वेसल्स आपके दिल से खून लेकर जा रही है। अब आर्टरीज डिफरेंट किस्म की होती है, डिपेंड करता है उनकी थिकनेस पर। जो सबसे ज्यादा थिक होती हैं, जो बिल्कुल दिल से निकलती है, एक ही होती है, वो एओर्टा कहलाती है। फिर थोड़ा आगे जाके ये एओर्टा थोड़ा डिवाइड हो जाती है और थोड़ी पतली पतली हो जाती है, इनको हम कहते हैं फिर आर्टरीज। फिर आर्टरीज फर्दर डिवाइड होकर और ज्यादा नैरो हो जाती हैं और उनको हम कहते हैं आर्टरियोल्स। ये तीनों बहरहाल आर्टरीज हैं, ये तीनों जो हैं दिल से खून लेकर ऑर्गन की तरफ जा रही है। ठीक है, बस ये नाम, ये जो टाइप्स हमने बनाई ये थिकनेस के हिसाब से बनाई। जो थिकेस्ट आर्टरी होती है उसको एओर्टा कहा जाता है, फिर उससे जो ओरिजिनेट होती है उसकी जो ब्रांचेस होती है उनको आर्टरीज कहा जाता है, और फिर आर्टरीज की फर्दर ब्रांचेस को आर्टरियोल्स कहा जाता है। सेम जो है ये आपके पास वेन्स के साथ भी होता है। जो सबसे थिक वेन होती है, सबसे मोटी वेन जो होती है, उसको वेना कैवा कहा जाता है। वेना कैवा फर्दर ब्रांच होती है, थोड़ी पतली पतली वेन्स बन जाती हैं। वेन्स की जब फर्दर ब्रांचेस होंगी तो उनको हम वेन्यूल्स कहेंगे। सो वेन्यूल्स आपके वेन्स जो हैं ये आपके ऑर्गन से दिल को खून ला के दे रही होती हैं। तो ऑर्गन से खून पहले आता है वेन्यूल्स में, फिर वेन्यूल्स से आता है वेन्स में, और फिर वेन्स से आता है वेना कैवा में। ठीक है, ये आपकी आर्टरीज और वेन्स की टाइप्स हो जाती है। अब ये जो बिल्कुल पतली सी आर्टरीज हैं यानी आर्टरियोल्स, और ये जो बिल्कुल पतली सी वेन्स हैं यानी वेन्यूल्स, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होती हैं एक बकायदा पतली पतली बारीक सी ब्लड वेसल्स के नेटवर्क के जरिए, जिनको कैपिलरीज कहा जाता है। देखा आपने, आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स ये दोनों फिर फर्दर कनेक्ट हो गई एक दूसरे से, किसके जरिए, कैपिलरीज के जरिए। और कैपिलरीज क्या है जी, बहुत ही ज्यादा पतली, इतनी पतली, इतनी छोटी होती है कि ये माइक्रोस्कोपिक हो जाती है, माइक्रोस्कोप से ज्यादा विजिबल होती है। इतनी पतली होती है कि इनकी जो वॉल होती है वो सिंगल लेयर की होती है, और इतनी पतली पतली कैपिलरीज का बकायदा नेटवर्क होता है, उससे ये दोनों आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स जुड़ जाती है। सो कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली नैरो, थिन वॉल्ड माइक्रोस्कोपिक वेसल्स। बहुत ही ज्यादा नैरो मतलब पतली है, थिन वॉल है, थिन वॉल मतलब इनकी जो वॉल होगी, आर्टरीज और वेन्स की वॉल 3 लेयर्स की थी, इनकी सिर्फ एक सिंगल लेयर की होती है, इतनी थिन वॉल होती है। और माइक्रोस्कोपिक वेसल्स हैं, यानी कि बहुत सारी कैपिलरीज तो आप माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे। अगर एक कैपिलरी को आपने देखना है तो माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे। इनका बकायदा एक नेटवर्क बना हुआ होता है, और इनका काम ये होता है कि ये आर्टरियोल्स को वेन से कनेक्ट कर देती है। ठीक है, आर्टरियोल्स का जो ब्लड होता है फिर वो कैपिलरीज से होता हुआ वेन्स में आ जाता है। ठीक है,
इनकी वॉल बहुत ज्यादा पतली होती है, सिंगल लेयर की बनी हुई होती है और इन यहां से मटेरियल्स का डिफ्यूजन होता है। जरा इस डायग्राम को देखिएगा। अब ये जो आर्टरियोल्स हैं और ये जो वेन्यूल्स हैं ये आपस में कनेक्ट हुई में देखें डायग्राम में कैपिलरीज से। सो ये कैपिलरीज वो मकाम होता है जहां पर टिश्यूज पाए जाएंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था ना, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड जो है वो वेसल्स में ही रहेगा और कैपिलरीज में आएगा जब ब्लड तो डिफ्यूजन होगा। तो ये कैपिलरीज हमारे टिश्यूज पर होती है, टिश्यूज के पास कैपिलरीज मौजूद होती हैं। तो जब इन कैपिलरीज में से ब्लड गुजर रहा होता है तो चूंकि इनकी वॉल बहुत ज्यादा थिन है लिहाजा ब्लड तो नहीं बट जो ब्लड के अंदर डिसॉल्व कंपोनेंट्स होंगे, ऑक्सीजन, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज वगैरह, वो इस ब्लड में से निकल के कैपिलरीज में से निकल के टिश्यूज में चले जाएंगे और टिश्यूज के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वेस्ट प्रोडक्ट होगा, एक्सेस वाटर होगा, वो सब फिर डिफ्यूज होके आपके इस ब्लड में आ जाएंगे। सो कैपिलरीज वो जगह होती है जहां से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होगा बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड। सो दे आर कैपिलरीज। अब आते हैं आर्टरीज और वेन्स, जो मेजर दो टाइप है हमारे पास ब्लड कैपिलरीज की, उनके डिफरेंसेस पर। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द ऑर्गन एंड वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम द ऑर्गन्स। मोस्ट आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी वाहिद आर्टरी होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सिमिलरली पल्मोनरी वेन एक वाहिद ऐसी वेन है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड नहीं बल्कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज की वॉल थिक होती है, होती तो 3 लेयर्स की है बट तीनों लेयर्स काफी थिक होती हैं, तो आर्टरीज हैव थिक वॉल्स। जबकि वेन्स की भी वॉल जो है वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है लेकिन ये तीनों लेयर्स पतली पतली होती हैं, सो वेन्स हैव थिन वॉल। आर्टरीज के अंदर ज्यादा इलास्टिसिटी होती है क्योंकि इसकी लेयर्स में इलास्टिक फाइबर्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, जबकि वेन्स में लेस इलास्टिक होती हैं क्योंकि इनकी लेयर्स में इलास्टिक फाइबर्स की मिकदार कम होती है। आर्टरीज का जो ल्यूमन होता है यानी अंदर की जो स्पेस जिसमें से ब्लड ट्रेवल हो रहा है वो छोटा होता है क्योंकि उसकी वॉल्स मोटी हैं। वॉल्स मोटी हैं तो जाहिर बात है ना अंदर का ल्यूमन पतला होगा, जबकि वेन्स का ल्यूमन जो है वो ज्यादा होगा क्योंकि उसकी वॉल्स पतली है। इसके अलावा आर्टरीज के अंदर जब ब्लड फ्लो होगा तो हाई प्रेशर के अंदर ब्लड फ्लो होता है। ब्लड जो है आपका हार्ट जब पंप करेगा और ब्लड को आर्टरीज में डालेगा तो बहुत ज्यादा प्रेशर से डालता है। तो हम कहते हैं कि आर्टरीज के अंदर जब ब्लड फ्लो होता है तो अंडर हाई प्रेशर, जबकि वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो होगा तो वो लो प्रेशर में होता है और वेन्स के अंदर ब्लड का प्रेशर ना होने के बराबर होता है। अब जाहिर है ब्लड प्रेशर है आर्टरीज में, आर्टरीज के अंदर से आपका जब ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड का प्रेशर है, तो फिर आर्टरीज के अंदर एक पल्स जनरेट होता है जिसको आप डिटेक्ट करते हैं। अक्सर आपने देखा ना डॉक्टर्स आपका हाथ पकड़ के नब्ज चेक कर रहे होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअल में आपकी आर्टरीज के अंदर जब ब्लड पंप हो रहा है तो आपकी आर्टरीज के अंदर जब ब्लड पंप होता है तो उस ब्लड के अंदर प्रेशर होता है जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज जो है पल्स मारती है, तो डॉक्टर उस पल्स को डिटेक्ट करते हैं। तो आर्टरीज में पल्स डिटेक्टेबल होता है, जबकि वेन्स के अंदर ब्लड का प्रेशर लो है लिहाजा वेन्स के अंदर कोई पल्स जनरेट नहीं होता। आर्टरीज में कोई वॉल नहीं होते जबकि वेन्स में वॉल मौजूद होते हैं और वॉल का काम होता है ब्लड के बैक फ्लो को रोकना। अब आर्टरीज के अंदर चूंकि ब्लड प्रेशर के साथ जा रहा है लिहाजा उसके वापस आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि जी वो तो एक डायरेक्शन में जा रहा है पलट के वापस भी आ जाए, नहीं जी वो तो एक प्रेशर से जा रहा है। जबकि वेन्स में चूंकि ब्लड लो प्रेशर से मूव हो रहा है, हल्के हल्के प्रेशर से जा रहा है, सो ब्लड जो है वो वेन्स में वापस आ सकता है। सो वापस आने से रोकने के लिए वेन्स में जगह जगह वॉल्स मौजूद होते हैं जो ब्लड की वापसी को प्रिवेंट करते हैं। आर्टरीज जो है आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होती है यानी डीप होती हैं, आपकी खाल आपके टिश्यूज के अंदर की तरफ होती हैं, जबकि वेन्स जो है वो आपकी सरफेस की तरफ खाल वगैरह की तरफ मौजूद होती है। सो दे आर द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। अब आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट आर कॉल्ड। वो ब्लड वेसल्स जो दिल से खून लेकर जारी होती हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको बच्चों आर्टरीज कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश आर एक्सट्रीमली नैरो थिन वॉल्ड माइक्रोस्कोपिक वेसल्स दैट कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स।
ये चार जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं इनमें से बहुत ही ज्यादा पतली थिन वॉल की माइक्रोस्कोपिक वेसल्स कौन सी हैं जो आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करती हैं? तो इसका जवाब है बच्चों कैपिलरीज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश हैव वॉल्व्स, ये वैल्यूज नहीं है वॉल्व है, डैश हैव वॉल्व टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। किन ब्लड वेसल्स में वॉल्व मौजूद होते हैं ताकि उन ब्लड वेसल्स में खून जो है वो उल्टा फ्लो ना होने लगे? तो इसका जवाब अभी हमने डिफरेंसेस में पढ़ा, वेन्स में वॉल्व्स मौजूद होते हैं जो कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। एमसीक्यूज अगला है जी ओनली डैश आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय किस आर्टरी के जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है? तो पल्मोनरी आर्टरी वो वाहिद आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर ब्लड वेसल्स, डिस्कस इट्स डिफरेंट टाइप्स। ब्लड वेसल्स को डिफाइन करना है और उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उन्हें आपने बयान करना है। तो आपने ब्लड वेसल्स को डिफाइन किया सबसे पहले, ब्लड वेसल्स आर ट्यूब लाइक चैनल्स इन विच ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी। इन क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम दे फॉर्म अ क्लोज लूप टुगेदर विद हार्ट, but in open type circulatory system blood from blood vessels drain out into sinuses। ये सारा जो ओपन और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के लेक्चर में स्टडी किया था, आप चाहें तो इस वीडियो को दोबारा देखें। There are 3 types of blood vessels, arteries, veins and capillaries। Arteries में आपने लिखा blood vessels that carry blood away from heart are called arteries। Most arteries carry oxygenated blood। Walls of artery consist of 3 layers that give arteries strength and flexibility। Veins में आपने लिखा blood vessels that carry blood towards the heart are called veins। Most veins carry deoxygenated blood। Walls of vein consist of 3 layers but these layers are thinner than those of arteries। These give veins large lumen। They have semilunar wall to prevent the backflow of blood। Capillaries में आपने लिखा capillaries are extremely narrow, thin-walled microscopic vessels that connect arteries and veins। Their walls consist of a single layer of endothelium। Tissues are bathed in tissue fluid। Capillaries are the site where exchange of material take place between tissue fluid and blood। उसके बाद ये आपने आर्टरीज और वेन्स की डायग्राम बनाई, ये आपके आर्टरीज और वेन्स की डायग्राम है, आप चाहें तो यहां से नोट डाउन कर लिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 राइट डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो ये आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपने आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस ले लिया, ये हमने स्टडी कर लिया है, इसको यहां से नोट डाउन कर लिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 व्हाई कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम। ये जो कैपिलरीज है इसकी सिंगल लेयर, इसकी जो वॉल होती है वो सिंगल लेयर की क्यों होती है? वैसे इसकी जो वॉल होती है सिंगल लेयर की उसको हम एंडोथेलियम कहते हैं, ठीक है, ताकि जो सब्सटेंस का डिवीजन है वो ईजी हो जाए। तो देयर वॉल्स मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स कॉल्ड एंडोथेलियम बिकॉज दे आर पार्शियली परमिएबल टू एनेबल सब्सटेंसेस डिफ्यूज readily through it। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाई वेन्स कंटेन सेमिल्यूनर वॉल इन इट। वेन्स में वॉल्स क्यों मौजूद हैं? तो ये मैंने आपको रीजन समझाया कि वेन्स में वॉल्स क्यों मौजूद होते हैं, बिकॉज सेमिल्यूनर वॉल्स इन द वेन्स प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। So that is today's lecture about the second component of circulatory system, that is the blood vessels। इंशाल्लाह थर्ड कंपोनेंट को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।